नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल रहेंगे। मैं बता देता हूं इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर इसलिए हो रही है कि बहुजनों के लिहाज से, जिस देश के 85% मूल निवासी हैं उनके लिए। आखिर ये बहुजन समाज के लोग हैं कौन, चाहते क्या हैं, आखिर अलग अलग धारे में कैसे बढ़ जाते हैं, इनकी क्या हैसियत है, कहाँ पर और कैसे, ये सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बदलते भारत में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। मैं बता देता हूं कि इस वक्त जो है बहुजन समाज के जो लोग हैं उनसे मैं बात करना, पूरे बहुजन समाज के जो लोग हैं, खासकर जो एक्टिविस्ट हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूं। उन्हीं के लिए वीडियो बन रहा है पर्सनली। एक तरफ इंडिया गठबंधन में जो राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो एनडीए में हैं। पूरे मुस्लिम समाज को ठगने का काम राहुल गांधी करते हैं। कैसे करते हैं वो बता रहा हूं मैं, लेकिन जो बहुजन जो जो विचारधारा के लोग हैं वो कैसे मानते हैं राहुल गांधी को और क्या मानते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपसे। एक तरफ बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया। सही बात है, राज किया उन्होंने, उनकी सत्ता थी, वो राज कर रहे थे। आज आप भी हैं, एनडीए गठबंधन के थ्रू आप भी राज कर रहे हैं। इसे बहुजन कहां जाए, जो 85% लोग हैं वो कहां जाए। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी, बीजेपी के जो मोदी जी हैं वो जो ओबीसी समाज से आते हैं, नहीं आते हैं। वो बहुत पहले का बयान आप लोग देख लीजिएगा। ये 2014 जब 2012 में उन्होंने जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उसके बाद उन्होंने जब चुनाव लड़ने की तैयारी चली तो उन्होंने अपना नाम ओबीसी में शामिल कराया है। वो अपर कास्ट से हैं। अब मैं बताता हूँ राहुल गांधी को, मुस्लिम समाज को और एससी एसटी ओबीसी को समाज को। राहुल गांधी हिंदू हिंदू करते हैं। आज जितने जो बीजेपी के समर्थक हैं, आरएसएस के समर्थक हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी मुस्लिम समाज से मुस्लिम है। और मुस्लिम समाज के लोग भी यही जानते हैं कि राहुल गांधी हितैषी है मुस्लिमों का। हो सकता है उनके बात को तकलीफ लगे, लेकिन बात जो रियल यही है कि 60 साल हो गया लेकिन मुस्लिमों को, जो मुस्लिम समाज है उनको पनपने नहीं दिया। कौन? कांग्रेस, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, ये सब पनपने नहीं दिया। सब गांधी परिवार में रह गए, पंडित परिवार में रह गए। चुनाव आता है तो मोदी जी जो हिंदू बनते हैं और मीडिया कहता है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, वो क्यों जाएंगे पूजा पाठ करने। तो राहुल गांधी जनेऊ निकाल के दिखाते हैं, लो मैं हिंदू हूं, कट्टर हिंदू हूं। तब मुस्लिम समाज सोचिए इस बात को कि जब वो कट्टर हिंदू हो सकते हैं, जनेऊ निकाल के दिखा सकते हैं, तो क्या मुस्लिमों का हित में वो काम करेंगे? जब पिछले 60 साल से मुस्लिमों का हित में काम नहीं किए तो अब क्या करेंगे वो राहुल गांधी? ये मुस्लिमों को सोचना पड़ेगा, ये मुस्लिम समाज सोचे कि जो व्यक्ति जनेऊ निकाल के दिखा रहा है तो क्या वो मुस्लिम समाज का हितैषी काम करेगा? वोट के लिहाज कुछ लोग कुछ काम करते हैं इक्का दुक्का, जो केवल वोट लेना है मुस्लिमों को और कुछ नहीं। दूसरी बात बताता हूं, जो ओबीसी समाज के, जो एससी और एसटी समाज के जो लोग हैं, वो भी हिंदू बने बैठे हुए हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन बहुत बढ़िया है। अगर इंडिया गठबंधन बढ़िया है तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री घोषित कर देना, क्या दिक्कत है? मायावती जी को कर देना, और किसी एससी एसटी को, एससी और एसटी ओबीसी को कर दे। राहुल गांधी क्यों रहे? आखिर नाम क्यों नहीं चिन्हित हो रहा है? तो यानी कि कांग्रेस यदि जीतती है, इंडिया गठबंधन जीतता है, तो किसी न किसी ब्राह्मण को फिर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। झुंझुना हो सकता है, झुंझुना देर थमा दे किसी ओबीसी समाज को उप प्रधानमंत्री बना करके, जैसे जगजीवन राम को बना दिए थे। आज वही स्थिति है।
खासकर जो एक्टिविस्ट हैं, जो बहुजन पत्रकार हैं, वो लोग एक तरफ कहते हैं बहुजन की बात करते हैं, तो क्या राहुल गांधी बहुजन है? आज प्रोफेसर रतनलाल जो है कि कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, वो जब कांग्रेस ज्वाइन किए सासाराम लोकसभा से सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम तरह के जो एक्टिविस्ट हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी हिंदू हैं, ओबीसी समाज से है, एससी समाज से, एसटी समाज से हैं, या वो आपका हितैषी में काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। फिर जो एक्टिविस्ट हैं वो लोग क्यों कांग्रेस की तरफदारी करते हैं? यानी कि वो चमचा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो वीडियो मैं बनाया उसमें कमेंट आया हुआ इस बात में, इसीलिए मैं आज बोल रहा हूं इस बात को। तो उस हिसाब से वो चमचा है। आज प्रोफेसर रतनलाल को मैं कमेंट में बहुत सारा कमेंट देखा कि प्रोफेसर रतनलाल को चमचा बनाया गया। माननीय कांसी साहब सब जो चमचा कहते थे, चमचा युग, उस चमचा युग के हैं उसमें से कमेंट कर रहे हैं लोग कि कांग्रेस का दलाल है, कांग्रेस का कांग्रेस का जो है एजेंट है। क्यों है आखिर? जब इस बात को, यदि आप प्रोफेसर हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो क्या इस बात को आप नहीं जानते कि जब जनेऊ दिखाने वाला व्यक्ति है, कैसे एससी एसटी ओबीसी का भला कर सकता है? कांग्रेस कैसे हिंदुओं की भला, जो एससी एसटी ओबीसी का भला कर सकती है? कभी नहीं कर सकती है। जो जनेऊ दिखाने लगा व्यक्ति निकाल कर जनेऊ दिखा रहा है, तो कहां से हो सकता है? ये बहुजनों को सोचना पड़ेगा। इस देश के जितने भी 85% मूल निवासी हैं उनको सोचना पड़ेगा। और विकल्प है, अभी मौका है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में लोग हैं तो जाइए। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी हैं, जहां से है वहां से फुल बम्फर जिताइए उनको। जिस जगह पर चुनाव में गठबंधन हुआ है 30-35 सीट पर, जहां जहां हो रहा है, वो लोग जिता दीजिए। सपा को, बसपा को जिता दीजिए। बिहार में लालू यादव उनको जिता दीजिए, हेमंत सोरेन उनको जिताइए। जहां जहां उनके जो कांग्रेस और बीजेपी से हट के हैं, जो मिशन के हैं, उनके जिताइए। तभी होगा हितैषी, तभी होगा बहुजनों का हितैषी काम। ऐसा नहीं होने वाला है। केवल हम बात करते हैं अम्बेडकर की, बात करते हैं रविदास की, फुले की, सावित्री की, और काम करते हैं जो है कि मनवादियों की। तो ऐसे थोड़ी चलने वाला है कि लोगों के बीच में जब जाते हैं, एससी एसटी ओबीसी के बीच में जाते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं साहू जी को मानता हूं, मैं फुले जी को मानता हूं, मैं बाबा साहब को मानता हूं। जाकर कांग्रेस में, बीजेपी में पड़ जाते हो। फिर तुम्हारा कहां गया अम्बेडकरवाद, कहां गया बुद्धिवाद, कहां गया फुलेवाद? केवल जनता को गुमराह करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं अपना उल्लू टाइट करने के लिए। बहुत तरह की बात निकल के आ रही है। जो एससी एसटी ओबीसी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो हैं वो जान ले कि जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशी उतर रहे हैं उन्हें हराइए, बीजेपी के प्रत्याशी उन्हें हराइए। निर्दल है वहां जिता दीजिए। लालू यादव का प्रत्याशी उनको जिता दीजिए, बीएसपी का प्रत्याशी है उनको जिता दीजिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है उन्हें जिताइए। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी को न जिताइए, क्योंकि आपका नुकसान ही होगा। क्योंकि वही 131 135 सांसद हैं शायद, और जो सुरक्षित सीट से जाते हैं वह गूंगे और बहरे हो जाते हैं लोकसभा में जाकर के, वहां संसद में बोलते नहीं हैं। तो क्यों हम उन्हें चुने? वही बीएसपी के सांसद है वो जाके बोलते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद है वो बोलते हैं, आरजेडी के सांसद है वो बोलते हैं। अभी कांग्रेस में, बीजेपी में जो एससी एसटी के, जो एससी के लोग जाते हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं? उनकी बोलने की हैसियत नहीं है, उनकी औकात नहीं है। आज प्रोफेसर रतनलाल जो भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन जब चुनाव जीतेंगे तो उनकी औकात नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द भी बोल दें। अगर वही बीएसपी के लोग हैं, वो बोलते हैं, मुखर होकर आवाज होकर अपनी समाज की बात उठा के रखते हैं, लेकिन ये नहीं बोल पाएंगे। तो क्या ये 2024 का चुनाव में बहुजनों को सीख लेना चाहिए राहुल गांधी और मोदी जी से? एक जनेऊ दिखाने वाला है और एक जो है कि समाज को ऐसे ठग रहे हैं। मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी जब जनेऊ दिखाता तो मुस्लिमों को हितैषी कैसे हो सकता है?
इस बात को खासकर मुस्लिम समाज और SC ST के लोग बोल रहा हूँ कि इनको समझना पड़ेगा कि जहाँ सुरक्षित सीट है कांग्रेस की और BJP को वहाँ न जिताए। निर्दल जाए, निर्दल को जिता दे, RJD का हो वहाँ पर जिता दे, BJP का BSP का वहाँ जिता दे, समाजवादी पार्टी का वहाँ जिता दे, और सारी पार्टियाँ उनको जिताए। लेकिन जहाँ कांग्रेस और BJP के लोग सुरक्षित सीट पर उतरते हैं वहाँ न उन्हें जिताए, क्योंकि वो जाकर वो आपका आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये सारी जो है तमाम जो बातें हो रही है कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।